दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं मोदी 3.0 है ना, मोदी के जो कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत आसान पूछेगा जब भी पूछेगा इसमें से, और जब पूछेगा तो ये भी पूछेगा मंत्री के बारे में पूछेगा, है ना, उसके लोकसभा क्षेत्र के बारे में पूछेगा, और क्या पूछेगा, कोई योजना है वो किस मंत्रालय के अधीन चलाया जा रहा है, या कोई योजना है वो किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये तो हम करंट में देखते रहते हैं, इसमें यहाँ पे शामिल करना बहुत मुश्किल काम है। फिलहाल यहाँ पे मंत्रालय के बारे में बात करेंगे फटाफट। ठीक है, ये तो जो आसान है उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, और सहकारिता मंत्रालय भी है। अभी हाल में ही इस पद को सृजित किया गया है, सहकारिता मंत्रालय को। ठीक है, नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री बहुत वर्ष से हैं, और निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, कॉरपोरेट मामलों के भी मंत्री हैं। ठीक, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है ना, रसायन उर्वरक मंत्री है, और भाजपा के अभी अध्यक्ष भी हैं। एस जयशंकर प्रसाद तो ये विदेश मंत्री हैं, ये भी चर्चे में रहते हैं, तो इनको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं। शिवराज सिंह चौहान, इनके बारे में भी याद करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, जिनको याद करना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, उसको हम ऐसे ही स्पीड से चलेंगे। मनोहर लाल है ना, ये पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री। ठीक है, मनोहर लाल। पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल के बारे में पता होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। ठीक है, अभी हाल ही में कई प्लेटफॉर्म जारी किए हैं व्यापारियों के लिए, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम कर सकेंगे। ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, याद रखना। अभी नेक्स्ट में आ जाते हैं, और अब जो होगा थोड़ा सा आसान नहीं होगा, मतलब वैसे रोज़ नाम तो आता रहता है कुछ ना कुछ करके। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो उनके संसदीय क्षेत्र के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, संसदीय क्षेत्र का प्रश्न भी पूछता है कई बार कि ये फलाना व्यक्ति जो है वो कहाँ से, उनका क्षेत्र है संसदीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खनन मंत्री। ठीक है, कौन है, प्रहलाद जोशी। जीतन राम मांझी बिहार से आते हैं, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, राजीव रंजन ललन सिंह पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी। ठीक है, राजीव रंजन कौन सा मंत्रालय इनके पास है, तो पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन डेयरी। देखो ये सब थोड़ा सा कठिन है, आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं है। और कभी कभी ये मंत्रालय से संबंधित के साथ पूछता है कौन सा योजना जो है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत भी चलाया गया, तो वो हम तो वो करंट में ही देखेंगे, इसे शामिल कर पाना आसान काम नहीं है। ठीक है, और भविष्य में देखेंगे कभी पॉसिबल हो सके तो। सर्बानंद सोनोवाल तो पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री है ना, अभी केरल में भी गए थे कुछ दिन पहले। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं ये, तो ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास। ठीक है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले के भी मंत्रालय इन्हीं के पास है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। और संचार मंत्री भी कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय है, सूचना प्रसारण मंत्रालय है, और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये भी बहुत चर्चे में बने रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो प्रश्न चर्चे में बने रहता है वो तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। किजरापू राम मोहन नायडू नागर विमानन। ठीक है, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण, अच्छा अभी ऊपर भी पढ़े थे। ज्वेल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जनजातीय मंत्रालय जो है वो झारखंड को नहीं दिया गया, कई वर्षों तक झारखंड के पास ही रहा, क्योंकि हमारे आबादी इस तरह का है ना। लेकिन इस बार कोई जीता ही नहीं बीजेपी से, तो हमारे यहाँ तो कुछ गलती तो हुई है ना, नहीं तो हमारे यहाँ ये मंत्रालय मिलना चाहिए था, अब है ही नहीं तो कहाँ से देगा। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। ठीक है, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। भूपेंद्र यादव पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्री है ना, अभी ये भी चर्चे में थे नई दिल्ली में। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, ये भी चर्चे में रहते हैं हमेशा। ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो दिखाई देता है। ठीक है, और जब दिखाई देता है तो याद रह जाएगा, परेशान नहीं होना इसके लिए। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ये हमारे झारखंड से हैं, हमारे ही संसदीय क्षेत्र कोडरमा से आती हैं। ठीक है,
महिला एवं बाल विकास मंत्री। नेक्स्ट है किरण रिजिजू, ठीक है, संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री भी इनके पास है, मंत्रालय भी है, और क्या है तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी किरण रिजिजू ही हैं, ठीक है। अभी वक्फ पर जो बिल आया था ना, वो इन्होंने ही पेश किया था, ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखना। हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ठीक है, अभी ये कहाँ पे गए हैं तो आपको पता होना चाहिए, ब्राज़ील गए हैं, ठीक है। वहाँ के जो प्राकृतिक और खनन मंत्री हैं उनसे, उनके साथ कुछ सम्मेलन वगैरह है, ठीक है। मनसुख मंडाविया, श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, ठीक है। ये ऐसे जो हैं वो हमेशा चर्चे में बने रहते हैं खेल के वजह से, ठीक है, तो ये भी देखेंगे, पूछता रहेगा। जी किशन रेड्डी, कोयला मंत्री और खान मंत्री, ठीक है। चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनके पास है, ठीक है, अभी इससे अध्यक्षता किए थे पीयूष गोयल के साथ, है ना, तो ये भी चर्चे में रहते हैं हमेशा। चिराग पासवान, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ठीक है। CR पाटिल, जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है, CR पाटिल। अभी कुछ करंट से, क्योंकि करंट नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा GK अधूरा ही है, ठीक है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी, एक्चुअली क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी चले गए हैं अमेरिका, ठीक है, तो ग्रीनविले डेलावेयर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आर्कमेरे अकादमी में, आर्कमेरे अकादमी जो है वो जो बाइडेन का हाई स्कूल है, पुराना हाई स्कूल, ठीक है, वहाँ पे ये शिखर सम्मेलन हो रहा है। कौन सा, तो क्वाड शिखर सम्मेलन। क्वाड में कितने देश हैं, तो जापान, ठीक है, अपना देश भारत, USA, ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं। क्वाड मतलब 4 होता है ना। कहाँ पे हो रहा है, तो आर्कमेरे अकादमी। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब संबंधित सवाल है जो बाइडेन से, है ना। जो बाइडेन इसी स्कूल से हाई स्कूल पास किए हैं, ठीक है, इसी अकादमी से। और पूरे शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत स्पर्श डालने के प्रयासों को प्रतिबिंब है। क्वाड शिखर सम्मेलन में कैंसर मूनशॉट इवेंट का भी शुभारंभ होगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है ये कैंसर मूनशॉट इवेंट, ठीक है। ये सर्वाइकल से संबंधित कैंसर रोगियों के लिए है, जिसमें 40 लाख खुराक मिलियन, हाँ सही है, 40 लाख खुराक, आगे देखेंगे, ठीक है, भारत सरकार देगी किनको, तो जो इंडो पैसिफिक ओशियन देश है ना, भारत, अपना देश भारत, है ना, तो ये जो पूरा क्षेत्र है जहाँ पे छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, जो प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में उनकी मदद करेंगे, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। आगे देखेंगे इसके बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के माओवादी हिंसा के कई पीड़ितों से मुलाकात की, ठीक है, बस्तर भी चर्चे में रहता है। अभी हाल में गृह मंत्री जो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं, जैसे झारखंड, है ना, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तो इन मध्य प्रदेश, इन राज्यों के जो DGP हैं उनके साथ एक सम्मेलन हुआ है कि 2026 तक, ठीक है, 2026 तक नक्सली भारत से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है। कहाँ पे, तो राष्ट्रपति भवन में कौन मिली है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, तो माओवादी से जो हिंसा से पीड़ित लोग हैं ना उनसे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि आत्मसमर्पण करो, मुख्य धारा से जुड़ो, ठीक है, सरकार हर मदद करेगी आपकी। भारतीय वायुसेना ने, एक्चुअली हुआ क्या है, ओमान, भारत और ओमान के साथ वायुसेना अभ्यास हुआ है ओमान में। कहाँ पे, ओमान में, ओमान के मसीराह में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न रेगुलर देखने को मिलता है, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने ओमान के मसीराह में रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, ठीक है, ये एयरफोर्स है ओमान का, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज किया है। क्या किया है, ईस्टर्न ब्रिज। तो पूछा जा सकता है ईस्टर्न ब्रिज जो है वो किन 2 देशों के साथ वायुसेना अभ्यास है, या किन दो ये भारत और ओमान का कौन सा अभ्यास है, तो नौसेना, वायुसेना, थल सेना, तो भाई ये वायुसेना अभ्यास है, ठीक है। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें भारतीय वायुसेना का कौन कौन सा विमान शामिल हुआ, तो MiG-29, जैगुआर, रॉयल एयर, ठीक है। अच्छा, भारत का कौन सा MiG-29 और जैगुआर, और रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान के तरफ से F-16 और हॉक भाग लिया है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पूछने को पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ईस्टर्न
ईस्टर्न ब्रिज 7 किसके साथ हुआ है? भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना। ठीक है, ओमान कहाँ पे है? तो ओमान एशियाई देश ही है, लेकिन है क्या, ये खाड़ी देश है, सऊदी अरब है ना, उसके पास ही लगता है सीमा। ठीक है, ये समुद्र के तट पे है। ठीक, इसकी राजधानी की बात करें तो मस्कट। ठीक है, ओमान की करेंसी की बात करें तो ओमानियन रियल। ठीक है, रियाल याद रखना। और यहाँ के जो सलमान है, सुल्तान, उनका नाम क्या नाम है? तो हैथम बिन तारिक। ठीक है, बिन तारिक याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने युवाओं में तंबाकू के सेवन को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सलाह जारी की है। क्या जारी किया है? तो बच्चों, खास करके आप देखोगे बच्चे बहुत सारे हैं, या किशोर अवस्था में भी खैनी, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, यहाँ तो दिल्ली में तो बहुत दिखते हैं। हालांकि हम जब पटना में पढ़ाई करते हैं तो पटना में भी दिखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है? शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देकर भावी पीढ़ियों को सुरक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, नहीं तो अगले 2-4 पीढ़ी और देश के बर्बाद हैं। ठीक, भारत और ब्राज़ील के ने ऊर्जा क्षेत्र में, अभी बताया हरदीप सिंह पुरी गए हैं कहाँ पे? तो ब्राज़ील गए हैं। तो देखो क्या होता है, ब्राज़ील में द्विपक्षीय व्यापार, पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों तथा टिकाऊ ईंधन, विशेष रूप से जैव ईंधन में सहयोग की समीक्षा की है। कौन? तो कहाँ गए? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ब्राज़ील के खान एवं ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर सिल्वेरा। ठीक है, याद रखना, अभी दौरे पे हैं तो पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, किसके साथ हुआ है? अभी ब्राज़ील की बात आई है तो ब्राज़ील के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। क्या है? तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया, और यहाँ की जो करेंसी है वो ब्राज़ीलियन रियल, REAL, रियल। ठीक है, याद रखना। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, लुइज इनासियो। ठीक है, देखो नाम उच्चारण हो सकता है अलग, लुइज इनासियो। और मैं ही नहीं, मेरे को छोड़ो, जो बुक में भी लिखते हैं ना, तो अलग अलग जो बुक है कंपनियों के, पब्लिकेशन के, वो भी या पेपर में भी अलग अलग उच्चारण हो सकता है। ठीक है, तो मेरे तो छोड़ो। ठीक, मिशन लाइफ के बारे में थोड़ा सा अखबार में था, ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। मिशन लाइफ भारत सरकार का एक वैश्विक जन आंदोलन है। मिशन लाइफ क्या करता है ये? तो जिसका मकसद पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता लाना, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना है। इस अभियान का मकसद है कि लोग एक स्थायी पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाएं। ठीक है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है अपने लिए, ताकि हम प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा टिकाऊ बना सकें, है ना, नहीं तो अंत तो है ही एक दिन। ठीक है, इस अभियान के तहत लोगों को संरक्षण, संयम और पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसको चलाता कौन है? तो देखो, मिशन लाइफ का मतलब क्या है? पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टिकाऊ हो अपना पर्यावरण, है ना, कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो, कम से कम ऊर्जा का क्षय हो। ठीक है, इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, प्रधानमंत्री कहे हैं क्या? तो क्वाड एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत के क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड लीडर्स समिट में अपने उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री जोर देकर कहा, क्या कहे? सहायता करने के लिए, साझेदारी करने के लिए और पूरक बनने के लिए क्वाड जो है वो स्वतंत्र, खुले और समावेशी समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक, और सबसे खास बात क्या है? तो 2025 में क्वाड जो लीडर्स का शिखर सम्मेलन होगा ना, वो अपने देश भारत में होगा। ठीक है, ये श्री मोदी ने क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ठीक है, 2025 में अपने देश भारत में होने को है। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ से भी बातचीत की है, दोनों देशों के साथ, आपको बताया था। ठीक है, एंथनी एल्बनीज़ प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, और ये इसका सदस्य देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वाड।
उसके बाद प्रधानमंत्री उनसे भी मिले हैं, जो बाइडेन से तो सबसे पहले मिले। उसके बाद प्रधानमंत्री क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने समकक्ष, जापानी समकक्ष कौन है, फूमिया किशिदा। ये फूमिया किशिदा कौन है, तो जापान के प्रधानमंत्री, ठीक है। उनसे भी द्विपक्षीय संबंधों पे बातचीत हुई। जब कुछ आएगा तो हम जरूर बताएंगे। यह दोहराते हुए कि क्वाड वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या किया है वो हम पढ़ेंगे। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र और समग्र रूप से वैश्विक समुदाय के विकास प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए कई घोषणाएं की। इनमें से क्वाड कैंसर मूनशॉट शामिल है। पहले ही जो पेज था उस पर हम इसको पढ़े थे। क्वाड कैंसर मूनशॉट शामिल है, पहला है ना। क्या है ये, तो ये कैंसर से लड़ने के लिए, कौन सा कैंसर था, सर्वाइकल कैंसर का मुकाबला करने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जीवन बचाने के लिए एक अभूतपूर्व साझेदारी है ये, ठीक है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर के लिए ये क्वाड कैंसर मूनशॉट एक पहल शुरू किया गया है, ठीक है। इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, मैत्री पहल की गई है। इंडो पैसिफिक भागीदारों को IPMDA समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए इंडो पैसिफिक साझेदारी के माध्यम से प्रदान किए गए उपकरणों को अधिकतम सक्षम बनाती है। मतलब जो इसके सदस्य देश हैं, है ना, उसको क्या करना है, अपग्रेड करते रहना है, ठीक है, जागरूकता के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री डोमेन जागरूकता के इंडो पैसिफिक साझेदारी के माध्यम से प्रदान किए गए उपकरणों को, मतलब जो इसके सदस्य देश हैं, तो अपना देश को तो फायदा होगा ही, है ना। टेक्नोलॉजी अगर एक दूसरे को मिलता है तो हमारे को तो बेनिफिट होगा ही, ठीक है, जागरूकता के लिए। और मैत्री पहल भी शुरू किए हैं, ठीक है। प्रशिक्षण देने के लिए जो इंडो पैसिफिक देश है, ठीक है, मतलब इस क्षेत्र में जो शामिल है। अभी कुछ दिन पहले $10 मिलियन जो है वो भारत निवेश करने वाला था, 10-10 मिलियन डॉलर सभी छोटे छोटे देशों में, ठीक है, द्वीपीय जो देश हैं इंडो पैसिफिक ओशियन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है भारत गावी क्या है, तो गावी का नाम सुन लो थोड़ा, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव, ठीक है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव। ये करता क्या है, तो ये बच्चों को वैक्सीनेट करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। जैसे कोरोना के टाइम पे अभी मंकी पॉक्स है ना, मंकी पॉक्स, एमपॉक्स फैल रहा है पूरा, है ना, अफ्रीकी कंट्री में, तो यहाँ पे भी वैक्सीनेशन कौन कर रहा है, तो ये गावी ही कर रहा है, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र का ये अंग है। वैक्सीन अलायंस, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है भारत गावी वैक्सीन अलायंस और क्वाड पहल के तहत इंडो पैसिफिक देशों के लिए 40 मिलियन, ठीक है, 40 मिलियन मतलब 40 लाख, 1 मिलियन 1 लाख, तो 4 करोड़, शायद 4 करोड़, है ना, योगदान देगा। श्री मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान कैंसर मूनशॉट इवेंट में बोल रहे थे। तो कैंसर मूनशॉट इवेंट के लिए भारत जो है वो 40 मिलियन वैक्सीन खुराक देगा। किसको, तो जो इंडो पैसिफिक देश हैं उनको, ठीक है। गावी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, तो बता दिया इसको, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव। आधिकारिक तौर पर गावी वैक्सीन अलायंस है एक, पहले गावी अलायंस और वैक्सीन और टीकाकरण के लिए एक पहला ग्लोबल अलायंस था, ठीक है। एक सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य से संबंध अपने लक्ष्य गरीब देशों में टीकाकरण की पहुंच है, ठीक है। गरीब देश में अभी कहा कि ये कोरोना के टाइम पे भी काम किया और अभी वर्तमान में एमपॉक्स के लिए भी काम कर रहा है अफ्रीकी देशों में, ठीक है, ठीक, गावी। चलो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद।